गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डेटा फ्रेम में आप सॉर्टिंग कैसे करेंगे। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग मीन्स व्हाट यू वांट टू अरेंज योर डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसे हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। तो ही काम करते हैं, आइदर यू कैन अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर कॉलम और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पंडास में क्या है, एक फंक्शन है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू। ध्यान रखेंगे सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसलिए ध्यान रखेंगे। सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज नॉट वैल्यू, आप देख सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्रेम में डेटा को सॉर्ट करते हैं। सिंटैक्स क्या है, तो डेटा फ्रेम में आप देख सकते हैं डेटा फ्रेम का नाम डॉट सॉर्ट वैल्यूज, बाय मीन्स अकॉर्डिंग टू विच कॉलम, and axis means 0 means row wise, 1 means column wise, और here ascending equal to true means ascending order में होगा और ascending equal to false तो वह descending order में होगा। ठीक है, by default जो है आप यदि ascending नहीं लिखते हैं तो by default जो डेटा जो होता है डेटा फ्रेम में वो ascending order में अरेंज होता है। तो चलिए मैं इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है। चलिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया था जिसका नाम DF है। ओके, DF में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स हैं, यहाँ पर नेम, यूटी, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, एंड दे आर 12 रोज इन दिस कॉलम। सो यू कैन सी डेटा जो है वो अरेंज नहीं है, बट आई वांट टू अरेंज दिस डेटा अकॉर्डिंग टू नेम। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट DF डॉट, वी हैव अ फंक्शन सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, okay, values, and here you have to use by equal to according to which column I want to arrange according to name. So name will be in single quote, double quote और triple quote, सभी पाइथन में बराबर होते हैं। ओके, एंड देन आप क्या करेंगे, देखिए बाय डिफॉल्ट यदि आप इतना ही छोड़ देते हैं तो हमारा डेटा जो है वह देखेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। आप नाम के अनुसार देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। आप इसके ऊपर भी देखेंगे तो मिस्टी हमारा सबसे लास्ट में था, बट यहाँ देख रहे हैं नेम के अनुसार सारा का सारा डेटा जो है अरेंज हो गया। द सेम वे आप नेम के साथ साथ आप किसी और के साथ अरेंज करना चाहते हैं कॉलम के साथ, तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नेम के अलावा आई वांट कि ये हमारा साइंस के अनुसार अरेंज हो जाए, साइंस के अनुसार क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। ओके, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, अभी देख रहे होंगे यहाँ पर साइंस में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमारा यहाँ क्या होगा, सबसे लोएस्ट है 15, तो 15 विल बी द फर्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो जो डेटा जो अरेंज हुआ है वह साइंस के अनुसार अरेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको इसको असेंडिंग में ना अरेंज करके डिसेंडिंग में अरेंज करना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप कॉमा से सेपरेट करेंगे एंड यहाँ लिखना पड़ेगा ASCE&DING। ठीक है, असेंडिंग इक्वल टू आप यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स। और अब जब रन करेंगे तो आप नेम वाला कॉलम देख रहे होंगे, यहाँ पर जो देख रहे हैं लास्ट का था ये सबसे ऊपर चला जाएगा नेम के अनुसार, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो कॉलम हमारा जो है वह डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो असेंडिंग में कैसे करते हैं, डिसेंडिंग में कैसे करते हैं, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ थोड़ा हम लोग उस बुक पर आ जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ दिए हुए, यहाँ पर मैंने अभी दिखाया, इस क्वेश्चंस को मैंने करके दिखाया। नेक्स्ट यदि बात करें हम, देखिए यहाँ पर जो है UT2 मतलब यूनिट टेस्ट 2 का करना है, तो मैंने इसे पहले भी बताया है, तो आप इसको करके दूसरे डेटा फ्रेम में आप एक्सेस करके उसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ चिल्ड्रन, राइट द स्टेटमेंट विच विल सॉर्ट द मार्क्स इन इंग्लिश इन द डेटा फ्रेम DF बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट 3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो है यूनिट टेस्ट 3 का जो है मार्क्स आपको लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया डेटा फ्रेम बनाया है और उसमें यूनिट टेस्ट 3 का जो है मार्क्स लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग भी वही काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग DF4 लेते हैं इक्वल टू, क्या करना है, DF डॉट हम लोग किस कॉलम का लेना चाहते हैं, UT3 का लेना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे DF देन DF डॉट UT इक्वल टू, आप देख सकते हैं UT कैपिटल में था, UT इक्वल टू 3 लेना चाहते हैं। ठीक है, और इसे लेने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको
DF4 में देखेंगे तो यूनिट टेस्ट 3 का जो मार्क्स आपका पूरा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए यूनिट टेस्ट का मार्क्स जो है हम लोग DF4 में ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ जो बता रहा है कि मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। मार्क्स हमें क्या चाहिए कि इंग्लिश के अनुसार इसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग तो ऑलरेडी DF4 में मार्क्स ले लिए हैं, यूटी मतलब यूनिट 3 का ले लिए हैं। अब हमें केवल सॉर्टिंग करना है। क्या करना है? केवल सॉर्टिंग करना है। तो करेंगे कैसे यहाँ पर? तो अब जो सॉर्टिंग करेंगे वह DF4 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स अ वैल्यूज। एंड अब क्या करना है? बाई हमें क्या किसके अनुसार करना है? इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो इंग्लिश में हमारा जो कॉलम का नाम है वह ENG है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ENG है, ओके। अब यहाँ पर कॉमा सेपरेट करें और ASCENDING डिसेंडिंग इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉल्स कर देंगे, बिकॉज आई वॉन्ट व्हाट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर ए हमारा इंग्लिश मार्क्स के अनुसार जो है वह डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। इंग्लिश कॉलम के अनुसार अरेंज हुआ है, डिसेंडिंग के अनुसार। अभी देखेंगे यहाँ पर 23 13 23 20 था, लेकिन यहाँ देखिए डिसेंडिंग में अरेंज हो गया 23 23 20 13। तो इस तरह से आप जो है ना सॉर्टिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है। बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसी के आधार पर यहाँ दिया है हिंदी इंग्लिश। देखिए एक चीज़ और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है डेटा फ्रेम कैन बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स फॉलोड इन द कोड ऑफ द सॉर्टिंग ऑफ द डेटा फ्रेम, ठीक है। बेस्ड ऑन मार्क्स इन साइंस इन यूनिट टेस्ट 3 इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ मार्क्स इन साइंस आर द सेम देन सॉर्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन हिंदी। देखिए सॉर्टिंग यहाँ मल्टीपल कॉलम पर होता है, यदि मैच कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट मैच कर रहा है, सेम मैच कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार उसको कर ले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइंस और यहाँ पर इंग्लिश 2 कॉलम पास किया गया, तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ करते हैं, सेम में इसी क्वेरी में हम लोग कर लेते हैं। इसी में वहाँ असेंडिंग बोल रहा है, हम यहाँ पर क्या कर ले? डिसेंडिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट बोला जा रहा है, तो कॉमा एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं, हिंदी, और इसको हम लोग रन करते हैं। तो आप देखेंगे आसानी से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। और सॉर्टिंग करें, प्रैक्टिकली करें, और कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। मैं जो कंटेंट दिखा रहा हूँ वो सारे बुक्स जो है, जो कंटेंट है, वह बुक्स जो हम यूज कर रहे हैं वो NCERT का अपडेटेड वन यूज कर रहे हैं 22 23। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। आज इस वीडियो में बताया सॉर्टिंग करने के लिए। सो थैंक यू।